हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम कवर करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द बायोस्टैटिक्स विथ हैंड रिटन नोट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि बायोस्टैटिक्स टफ होती है, नंबर ज़्यादा होते हैं, समझ नहीं आता। बट डोंट वरी, इस चैनल पे मैं बायोस्टैटिक्स को बिल्कुल ईजी और सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिक्स क्या है? तो बेसिकली जो बायोस्टैटिक्स अगर हम टर्म में देखें तो बायोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट है बायो एंड सेकंड है स्टैटिक्स। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपका प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है। एंड सेकेंड वर्ड है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है डेटा को कलेक्ट करना, एनालाइज करना और रिजल्ट का इंटरप्शन करना। ठीक है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो बायोस्टैटिक्स होता है वो बायोलॉजी और स्टैटिक्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। बायोस्टैटिक्स टर्म्स आपको क्लियर हो गया कि बायोस्टैटिक्स क्या है, कि बायोलॉजी और स्टैटिक्स का क्या है, दोनों ये कॉम्बिनेशन है। अब सवाल आता है कि हमें बायोस्टैटिक्स पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, हम तो बायो वाले हैं, क्यों पढ़े। तो बेसिकली बायोस्टैटिक्स समझने की ज़रूरत इसलिए क्योंकि इन फ्यूचर जब भी अगर आप रिसर्चर बनोगे और रिसर्च करोगे तो डेटा को समझने के लिए, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट निकालने के लिए हमें बायोस्टैटिक्स समझने की नीड है। तो अब तक हमने बायोस्टैटिक का मीनिंग और बेसिक फ्लो समझ लिया। अब बायोस्टैटिक्स में डेटा को एनालाइज करने के लिए हम कुछ स्टैटिस्टिकल टूल यूज करते हैं, लाइक अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ईटीसी। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्थमेटिक मीन के बारे में कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नोट्स में जैसे कि लिखा है, अर्थमेटिक मीन mean is the simplest and most widely used measure of a mean or average, the arithmetic mean। ठीक है। तो जो अर्थमेटिक मीन जो होता है ये बहुत ही सिंपली और मेजरमेंट में बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला एक स्टैटिस्टिकल टूल होता है। तो हम देखेंगे कि अर्थमेटिक मीन निकालते कैसे हैं। तो अर्थमेटिक मीन को हम कैलकुलेट करेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, जैसे कि हमने 5 प्लांट लिए, पांचों प्लांट के हाइट को मेजर किया, तो मान अगर हम हाइट देखें कि 10 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है, 17 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो ये क्या होगी, प्लांट की हाइट हो गई। तो हम क्या करेंगे कि जो प्लांट की हाइट है इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 10 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि हमने कितने प्लांट को मेजर किया। लाइक जैसे कि 10 दिया है तो हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। कितने हैं, 5। तो हम क्या करेंगे कि 5 से उसको डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हम अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन जो होता है वो रेशियो होता है किसका, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का। ओके। अर्थमेटिक मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स से। ये उसके हम एक्स से डिनोट करेंगे। इसका फॉर्मूला देखें तो हम इसे लिख सकते हैं, अर्थमेटिक मीन इसे हम डिनोट किए हैं एक्स बार से, या फिर एक्स भी बोल सकते हैं, इक्वल टू समेसन एक्स अपान एन। समेसन एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स जो है वो हमारा ऑब्जर्वेशन है कि हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया है, और एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और ये है समेसन का सिंबल। समेसन ये इसका मतलब होता है कि जो भी ऑब्जर्वेशन होते हैं उन सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके। एक्स इक्वल टू हो गया अर्थमेटिक मीन, समेसन एक्स का मतलब हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, एंड एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अब हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन फ्रॉम अनग्रुप्ड डेटा।
अब पूछोगे आपकी ये अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है, तो बेसिकली अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके के डेटा का यूज होता है। एक होता है आपका अनग्रुप्ड डेटा और दूसरा होता है ग्रुप डेटा। ठीक है, अनग्रुप्ड डेटा हम क्या किसे बोलते हैं, तो अनग्रुप्ड डेटा में जब ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली लिखे होते हैं, उनमें कोई क्लास मतलब जो होता है क्लास में डिवाइड नहीं किया जाता है, केवल डायरेक्टली जैसे कि हमने किसी प्लांट की हाइट को मेजर किया और हमने उसको लिख दिया कि इतना सेंटीमीटर उसकी हाइट है, तो ये क्या हो गया, इसे मतलब ये डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन आपको दिया गया है, तो इस तरीके के डेटा को हम बोलते हैं अनग्रुप्ड डेटा। ओके, सेकेंड आता है आपका ग्रुप डेटा। ग्रुप्ड डेटा को हम डिस्क्रीट सीरीज भी बोलते हैं। इसमें जब लार्ज डेटा को क्लास इंटरवल में डिवाइड करके फ्रीक्वेंसी के साथ उसे शो किया जाता है, तो उसे हम ग्रुप्ड डेटा बोलते हैं। ठीक है, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड डेटा में आपको अंतर समझ में आया? एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ। जो अनग्रुप्ड डेटा होता है उसमें ऑब्जर्वेशन जो होते हैं वो डायरेक्टली लिखे होते हैं, उसे किसी क्लास में डिवाइड नहीं किया गया रहता है। लेकिन जो ग्रुप्ड डेटा होते हैं उनमें लार्ज डेटा को क्लास इंटरवल में डिवाइड करके उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ उसको लिखा गया रहता है, तो उसे हम ग्रुप्ड डेटा कहते हैं। ठीक है, ग्रुप्ड डेटा को हम एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं, और इसमें दो तरीके के डेटा आएंगे, एक तो होता है शॉर्ट और दूसरा होता है लॉन्ग मेथड। ठीक है, लॉन्ग मेथड का यूज हम तब करते हैं जब कैलकुलेशन सिंपल होता है, तो हम लॉन्ग मेथड का यूज करते हैं। इसमें बेसिकली आपको सिंपल एवरेज ही निकालना रहता है। लेकिन जब हम शॉर्ट मेथड जब पूछता है, तो शॉर्ट मेथड में जब वैल्यू बड़ी होती है और कैलकुलेशन लेंदी होता है, तब हम शॉर्ट मेथड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन फ्रॉम अनग्रुप्ड डेटा। जो हमें अनग्रुप्ड डेटा मिला है उससे हम कैसे अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला वी कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। जो हम जैसे हम बेसिकली अर्थमेटिक मीन निकालते हैं अनग्रुप्ड डेटा से भी वही फार्मूला यूज करके हम अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करेंगे। एक्स बार इजकल टू समेशन एक्स बाई एन। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द गिवन डेटा 7 3। आपको डेटा दिया गया है। ओके, क्या क्या दिया गया है? 7 3 4 7 5 6 5 6 5 4। हमें इसका क्या निकालना है? अर्थमेटिक मीन निकालना है। ठीक है, तो हमें तो अनग्रुप्ड डेटा दिया गया है और हमें फॉर्मूला पता है क्या है, एक्स बार इजकल टू समेशन एक्स बाई एन। तो हम लिखेंगे जो हमें डेटा दिया गया है उसके ऑब्जर्वेशन को क्या करेंगे, पहले हम ऐड करेंगे। तो ऐड किया हमने 7 + 3 + 4 + 7 + 5 + 6 + 5 + 6 + 5 + 4। ओके, और हमें डिवाइड किससे करना है कि जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमें उससे डिवाइड करना है। तो कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है, तो हम क्या करेंगे, 10 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 52/10। अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 5.2। तो 5.2 क्या हो गया, आपका अर्थमेटिक मीन हो गया। फिर एक और एग्जांपल को हम देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ गिवन डेटा। फिर से आपको डेटा दिया गया है। डेटा में क्या है? 5.2, 5.3, 5.6, 5.7, 5.4, 5.2, 5.3, अगेन 5.3, 5.4 एंड 5.2। इसको भी क्या करना है, अनग्रुप्ड डेटा से आपको अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। फिर वही फॉर्मूला लगाओगे आप, एक्स बार इजकल टू समेशन एक्स बाई एन। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि जो जो हमें डेटा दिया गया है उन सबको ऐड करेंगे और जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगा उससे हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपका अर्थमेटिक मीन जो है वो निकल के आ जाएगा। क्या आएगा? 5.36। यहाँ तक क्लियर है? अब आ गया सेकंड। हमने देखा कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन फ्रॉम अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा से हमने अर्थमेटिक मीन को किस तरीके से निकाला। अब हम देखेंगे कि अर्थमेटिक मीन जो है वो ग्रुप्ड डेटा से कैसे निकालेंगे। तो हमने आपको बताया था अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप डेटा में अंतर, कि अनग्रुप्ड डेटा में क्या थे
कि जो भी ऑब्जर्वेशन थे वो डायरेक्टली लिख दिए गए थे। लेकिन अब हम पढ़ेंगे ग्रुप्ड डेटा, और इसमें क्या होगा कि क्लास इंटरवल और उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ उसको दिखाया गया रहेगा, इसमें जो भी आपको डेटा मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी हम देखते हैं कि जो ग्रुप्ड डेटा होता है उसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन फ्रॉम डिस्क्रीट सीरीज फॉलोइंग मेथड आर इन्वॉल्व। इसमें 2 मेथड होते हैं, पहला है आपका लॉन्ग मेथड और दूसरा है आपका शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि लॉन्ग मेथड का यूज हम कब करते हैं, जब कैलकुलेशन सिंपल हो और क्लास इंटरवल कैसा हो, कम हो, तब हम लॉन्ग मेथड का यूज करते हैं। लेकिन जब कैलकुलेशन लेंदी हो और वैल्यू बड़ी हो, तब हम शॉर्टकट मेथड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्ग मेथड के बारे में। For the calculation of arithmetic mean from discrete series, long method involve following steps। कि ग्रुप्ड डेटा से हम लॉन्ग मेथड से जब भी अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो फॉलोइंग स्टेप को फॉलो करेंगे, जिसमें सबसे पहला है एज वी नो दैट इफ गिवन डेटा इज इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बट नॉट क्लास इंटरवल गिवन देन दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, इसमें उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो दिया रहेगा लेकिन उसका क्लास इंटरवल नहीं रहेगा, तो ऐसे सीरीज को हम बोलेंगे डिस्क्रीट सीरीज। इन दिस स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई ईच वैल्यू विथ इट्स फ्रीक्वेंसी। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें जो भी वैल्यू दी गई रहेगी उसे हम सबसे पहले उसके फ्रीक्वेंसी से क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सेकेंड स्टेप्स क्या है, आफ्टर द एबव स्टेप, इस स्टेप के बाद सम ऑफ वैल्यू ऑफ एफ इंटू एक्स टेक्स प्लेस। फिर हम क्या करेंगे कि जो हमें वैल्यू मिली रहेगी उससे तो उसके फ्रीक्वेंसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम उसका जो मल्टीप्लिकेशन रहेगा उन सबको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। थर्ड है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला, उसके बाद से हम फार्मूला दे रहे हैं, वी कैन कैलकुलेट द फॉलोइंग ऑफ अर्थमेटिक मीन फ्रॉम लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड से अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये रहा आपका फॉर्मूला, एक्स बार इजकल टू समेसन एफ एक्स अपान एन आर समेसन एफ। ठीक है, एक्स बार आपका क्या है, अर्थमेटिक मीन है, आपको पता है। समेसन एफ एक्स, एफ आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और एक्स आपको जो भी ऑब्जर्वेशन मिला रहेगा वो है। ओके, और अपान एन, इसे आप तो आप एन बोलो या फिर समेसन एफ बोलोगे, आपको जो भी फ्रीक्वेंसी मिली रहेगी उसका सम रहेगा, तो इसे आप या तो समेसन एफ बोलो या फिर एन बोल सकते हो। आइए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन द ऑब्जर्वेशन द लेंथ ऑफ 50 फिशेस वी नोटेड कैलकुलेट देयर अर्थमेटिक मीन, कि हमें 50 मछलियों का लेंथ दिया गया है और उसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में क्या है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, और नंबर ऑफ फिशेस बताया गया है कि 20 सेंटीमीटर की कितनी मछलियां हैं, 8 हैं। 25 सेंटीमीटर की 10 हैं, 30 सेंटीमीटर की 12 हैं, 35 सेंटीमीटर की 15 हैं और 40 सेंटीमीटर की 5 हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहला स्टेप क्या पढ़ा था इस मेथड से इसको सॉल्व करने का, कि हमें जो भी डेटा मिला रहेगा उससे हम क्या करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी से सब में उसमें क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो देखिए हमें लेंथ जो मिला है वो क्या है, एक्स है, लेंथ इन सेंटीमीटर जो है वो है एक्स, और नंबर ऑफ फिशेस क्या बता रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि इतनी मछलियां जो है इतने सेंटीमीटर की है। तो हमें क्या मिल गया, एफ और एक्स दोनों हमें क्वेश्चन में मिला है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, और एफ और एक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 160। 25 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 250। 30 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 360। 35 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 525। और 40 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 200। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या था अपना, फॉर्मूला था एक्स बार इजकल टू समेसन एफ इंटू एक्स अपान एन बोलिए या फिर समेसन एफ बोलिए। ठीक है, तो हमें एफ और एक्स मिल गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, समेसन एफ इंटू एक्स।
तो हम क्या करेंगे, जो हमारा f इंटू एक्स है इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा समेसन f इंटू एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 1495। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे 1495 और एन बोले या फिर समेसन एफ बोले। एफ में क्या है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आएगा 50। तो हम किससे क्या करेंगे, 50 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 29.9। फिर हम सेकेंड एग्जाम्पल देखें। तो सेकेंड एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ गिवन डेटा। आपको डेटा दिया गया है और फिर क्या करना है, आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। एक्स की वैल्यू आपको दी गई है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, और एफ की वैल्यू आपको दी गई है 2, 3, 5, 2, 3, 2, 2, 1। आपको अब x और f मिल गया, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, f इंटू एक्स निकालोगे। तो x और f का मल्टीप्लाई करते जाओगे, 11 में 2 का करोगे 22, 12 में 3 का करोगे 33। इस तरीके से आप f और x का मल्टीप्लाई करते जाओगे। फिर सेकेंड स्टेप क्या करोगे कि f और x जो है इसको आपस में ऐड कर दोगे, तो आपको मिलेगा 280, और f को आपस में ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा 20। फिर आप क्या करोगे, फॉर्मूला है आपका x बार इजकल टू समेसन f इंटू एक्स अपान n, और आप क्या करोगे इसको कि फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करोगे 280/20 और आपका आंसर मिल जाएगा 14। अब सेकेंड मेथड है आपका शॉर्टकट मेथड। हमने इसमें दो मेथड देखा था, पहला लॉन्ग मेथड और दूसरा शॉर्टकट मेथड। तो हम देखते हैं शॉर्टकट मेथड को। फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज टू ऑब्टेन अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड आर एज्यूम मीन मेथड। ये टर्म भी आप याद रखिएगा कि हम शॉर्टकट मेथड को बोलते हैं एज्यूम मीन मेथड। इसके नाम से भी इसको पूछा जाता है कि एज्यूम मीन मेथड से आपको क्या करना है, कोई क्वेश्चन दिया रहेगा और उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इजकल टू ए प्लस समेसन एफ इंटू डी अपान एन इंटू आई। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स बार आपका क्या है, अर्थमेटिक मीन आपको पता है। ए क्या है, ए जो है, ए का मतलब है एज्यूम। आपको जो भी डेटा दिया गया रहेगा उसमें से किसी एक को आप ए मानोगे, इसलिए ये एज्यूम है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी को भी मान सकते हो। ठीक है, फिर दिया है समेसन एफ इंटू डी। अब देखो एफ तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी है, लेकिन डी क्या है, तो डी जो है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। डी होता है डेविएशन, और इसका फॉर्मूला निकालने के लिए होता है डी इजकल टू एक्स माइनस ए अपान आई। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे तो आप समझ जाओगे कैसे निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ गिवन डेटा फ्रॉम शॉर्टकट मेथड। आपको टेबल बनाया गया है, एक्स दिया है और एफ दिया है। एक्स की वैल्यू आपको दी गई है और एफ की वैल्यू दी गई है। तो आप फॉर्मूला याद करो शॉर्टकट मेथड से निकालने का, क्या है, एक्स बार इजकल टू ए प्लस समेसन एफ इंटू डी अपान एन इंटू आई। तो आपको ए, सबसे पहले आप क्या करोगे, ए निकालोगे, तो जो एक्स दिया रहेगा, जो आपको एक्स की वैल्यू दी रहेगी उसमें से किसी को भी आप ए मान सकते हो, चाहे आप 5 को मानो, 15 को मानो, 25 को मानो, 35 को मानो, 45 को मानो या 55 को मानो। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप किसी को भी मान सकते हो। तो दैट इज, जब हम मानेंगे 35। ठीक है, अगर हम 35 को ए मानते हैं, फिर हमें ए ये हो गया। अब हम निकालेंगे एफ, तो हमको दिया गया इसकी फ्रीक्वेंसी जो वो 5, 10, 25, 30, 20, 10 हमें एफ दिया गया। अब हमें निकालना है डी। ठीक है, तो डी निकालने का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, डी इजकल टू एक्स माइनस ए अपन आई। ठीक है, एक्स तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक्स ये है, ए जो है जो आप मानोगे वो आपका ए हो जाएगा, और आई जो है वो इंटरवल है। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी में आपको इंटरवल दिखाई देगी वो है आपकी आई। तो चलो हम डी कैलकुलेट करके दिखाते हैं। एक्स से हमारा पहले का निकालते हैं, तो एक्स हो गया 5 माइनस ए क्या है 35 बट्टे आई क्या है, फ्रीक्वेंसी में देखो 5 से आया 10, इंटरवल कितने का है,
क्लास एक्स का क्लास इंटरवल है, आई जो है वो एक्स का क्लास इंटरवल है। ओके, तो हम एक्स में देखेंगे कि 5 में और 15 में कितने का इंटरवल है, 10 का। फिर 15 से 25 में 10 का, 25 से 35 में 10 का, 35 से 45 में 10 का, और 45 से 55 में 10 का, यानी 10-10 का क्लास इंटरवल है। तो आई हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 में से हम 35 को घटाएंगे तो क्या आएगा, -30/10, डिवाइड करेंगे तो -3, देखो -3 आया। इसी तरीके से हम दूसरे का निकालेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू होगी 15 माइनस ए है 35 आई क्या है 10, तो कैलकुलेट करेंगे तो आएगा -2। फिर करेंगे ऐसे ही थर्ड का निकालेंगे तो -1, देन फिर 0, फिर +1, फिर +2। ठीक है, अब हमें मिल गया f और d, और हमें क्या चाहिए, f इंटू डी। तो हम क्या करेंगे, f और d का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 में -3 से करेंगे तो 15, 10 में -2 से करेंगे -20, 25 में 1 से करेंगे -25, ऐसे कैलकुलेशन कर देंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, समेसन f इंटू डी। तो जो हमें f और d मिला है उसको हम जोड़ेंगे। सबसे पहले हम माइनस वाले को एक साथ जोड़ दिए, तो -15, -20, -25 जोड़ेंगे तो आएगा -60, और प्लस वाले को एक साथ जोड़ेंगे, +20 तो आ गया +40। ठीक है, अब -60 और +40 को जोड़ोगे, -60 और +40 को आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, -20। तो ये हो गया आपका f इंटू डी जो है वो हो गया -20। अब हम इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो ए हो गया 35 और f इंटू डी आया है -20, और n जो है वो फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी को ऐड करके आया 100, तो इसकी n की वैल्यू हो गई 100, और i जो है वो क्लास इंटरवल था x का, वो है 10। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो जो फॉर्मूला में रख के वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आएगा 33। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके मन में अगर ये सवाल है कि हमने यहाँ पे a जो है वो 35 को ही क्यों माना, तो सेम क्वेश्चन में हम a जो है दूसरे वैल्यू को मानेंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसमें हम a जो है 45 को मान के दिखा रहे हैं कि आंसर जो है वो दोनों का सेम ही आएगा। ठीक है, हमने ए 45 को ए माना, एफ एक्स और एफ दिया है, डी कैलकुलेट करेंगे, एक्स माइनस ए अपन आई, एक्स जो है वो है 5 माइनस ए है हमारा 45, और आई जो है ये क्लास इंटरवल है तो 10, ये हो गया -40/10, डिवाइड करेंगे -4। ठीक है, तो ये हो गया -4। इसी तरीके से हम वैल्यू पुट करके ये पूरा निकाल लेंगे। फिर हम निकालेंगे एफ इंटू डी को, तो एफ इंटू डी को मल्टीप्लाई करेंगे 5 में -4 से, तो आया -20, फिर -10, -50, -30। ठीक है, अब माइनस वाले को एक साथ ऐड कर देंगे तो -130, और प्लस वाले में सिर्फ 10 ही है तो ये +10 है, तो -130 और +10 को ऐड करेंगे तो आएगा -120। इसे हम वैल्यू में पुट करेंगे, तो फॉर्मूला है a प्लस समेसन f इंटू डी अपन आई इंटू आई। तो इसमें हम फॉर्मूला रखेंगे, a का है 45, तो ये हो गया 45 प्लस समेसन f इंटू डी है -120, n की वैल्यू आई 100, आई हो गया 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x बार इक्वल टू आया 45 माइनस 12। ठीक है, तो 45 में से आप 12 को घटाओगे तो 5 में से 2 गया 3, और 4 में से 1 गया 3, आ गया 33। हमने पिछले इसके पहले जब हमने 35 उसको माना था तब भी आपका आंसर देखो यहाँ पे 33 आया था, और जब हम 45 को ए माने तब भी हमारा आंसर क्या आया, 33 ही आया। तो इस तरीके से आप एज्यूम किसी को भी मान सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपका मन करे उसे आप ए मान सकते हो। आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर सबका सेम आएगा। अब जो दूसरी सीरीज है वो है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। हमने पहला जो पढ़ा था वो था डिस्क्रीट सीरीज, और दूसरी सीरीज है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, तो जो डिस्क्रीट सीरीज था उसमें क्लास इंटरवल नहीं था, ओनली फ्रिक्वेंसी थी, लेकिन जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज आएगा इसमें
कंटिन्यूअस सीरीज हम किसे बोलेंगे, पहले ये देखें। तो जब डेटा क्लास इंटरवल में होता है और एक क्लास नेक्स्ट क्लास से कॉन्टिन्यूअसली कनेक्टेड होता है तो उसे हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? जब डेटा क्लास इंटरवल में होता है और एक क्लास नेक्स्ट क्लास से कॉन्टिन्यूअसली कनेक्टेड होता है तो उसे हम कंटिन्यूअस सीरीज बोलते हैं। अब कंटिन्यूअस सीरीज में भी दो तरीके होते हैं, एक तो होता है लॉन्ग मेथड और दूसरा होता है शॉर्ट मेथड। लॉन्ग मेथड में हमने आपको बताया था कि जब कैलकुलेशन सिंपल होता है और क्लास इंटरवल कम होता है तब हम लॉन्ग मेथड का यूज करते हैं, और शॉर्ट मेथड जब वैल्यू बड़ी होती है और कैलकुलेशन लेंथी होता है तब हम शॉर्ट मेथड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्ग मेथड का यूज। तो लॉन्ग मेथड यूज में विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला वी ऑब्टेन अर्थमेटिक मीन फ्रॉम कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ ग्रुप डेटा। कंटिन्यूअस सीरीज से अर्थमेटिक मीन हम निकालेंगे लॉन्ग मेथड की हेल्प से। तो फार्मूला क्या है? एक्स बार इक्वल टू समेसन एफ इंटू एक्स अपन एन। फार्मूला ऐसे हमने यूज किया है, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्टली मतलब एफ एक्स की वैल्यू जो हमें नहीं मिली रहेगी तो हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ गिवन डेटा। आपको डेटा दिया गया है, इसमें आपको दिया गया ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो इसमें आपको क्लास इंटरवल मिलेगा। ठीक है, तो क्लास इंटरवल दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और फ्रीक्वेंसी दी गई है 5, 10, 25, 30, 20, 10। ठीक है, तब हम इसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और आपको फ्रिक्वेंसी दी गई है। आपको फॉर्मूला में के लिए क्या चाहिए? यहाँ पे देखो, फॉर्मूला के लिए आपको चाहिए समेसन एफ इंटू एक्स अपान एन। एक्स चाहिए तो हमें एक्स निकालनी पड़ेगी, और एक्स हम कैसे निकालेंगे? तो एक्स के लिए फॉर्मूला है L1 प्लस L2 अपान 2। अब L1 क्या है? तो L1 जो है वो लोअर केस है और L2 जो है वो हायर केस है। तो अगर हम पहले के लिए निकालें एक्स, तो L1 जो है वो हो गया 0 प्लस L2 हो गया 10 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे? 5। तो देखो यहाँ पे 5 लिखा गया। फिर सेकंड के लिए निकालें तो x क्या है? 10, मतलब L1 10 प्लस L2 है 20 बट्टे डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या आएगा? 15। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे? x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब f इंटू एक्स करेंगे, f मिल गया और x मिल गया तो दोनों को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 5 में 5 से करेंगे तो 25, 10 में 15 से करेंगे तो 150। इस तरीके से हम क्या करेंगे? एफ एक्स निकाल लेंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए? समेसन एफ इंटू एक्स चाहिए। तो जो हमें एफ एक्स मिला है उसको हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 3250। तो इसे हम क्या करेंगे? वैल्यू में पुट कर देंगे। एफ समेसन एफ इंटू एक्स की जगह लिखेंगे 3250 बट्टे एन। एन एन बोले या फिर उसे समेसन एफ बोले। तो समेसन एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी का सम। तो ये फ्रीक्वेंसी का सम करोगे तो आएगा 100। तो 100 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा अर्थमेटिक मीन कितना? 32.50। सेकेंड मेथड है शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला वी ऑब्टेन अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज ऑफ ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा का जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है उस कॉन्टिन्यूअस सीरीज का हम शॉर्टकट मेथड से अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है एक्स बार इजकल टू ए प्लस समेसन एफ इंटू डी अपान एन इंटू आई। ठीक है, ए वही है, आपको एक्स में से किसी को ए एज्यूम करना होगा। एफ जो है फ्रीक्वेंसी है, डी जो है वो डेविएशन है, एन सम ऑफ। इसे अब हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट एवरेज नंबर ऑफ इंसेक्ट ऑन ए प्लांट बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो हमें एज्यूम्ड मीन मेथड से क्या करना है कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज का जो शॉर्ट कट मेथड है उससे अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या दिया गया है? क्लास इंटरवल दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दी गई है। ठीक है, तो चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। हमें क्लास इंटरवल में दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60।
और साथ ही हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है 5, 10, 25, 30, 20 और 10। ठीक है, अब हमें निकालना है x। तो हमने आपको बताया x कैसे निकालोगे, तो x इक्वल टू हमने बताया L1 प्लस L2/2। L1 जो है वो लोअर केस है और L2 जो है वो हायर केस है। तो सबसे पहले अगर हम पहले का निकाल के दिखाएं तो L1 है 0 प्लस L2 है 10/2। तो क्या आएगा 5। तो पहले में हमने लिख दिया 5। फिर अगर हम दूसरे का निकालें तो L1 है 10 और L2 है 20/2। तो क्या आएगा 10 और 20 जोड़ोगे तो 30/2 यानी कि 15। तो आपका आ गया 15। तो इस तरीके से आप x की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अब हमें निकालना है d, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है क्या क्या चाहिए कि हमें a चाहिए, f इंटू डी चाहिए, n चाहिए। तो a के लिए हमें x निकालना पड़ेगा, तो हमने x निकाल लिया। अब x में आप किसी को भी a मान सकते हो, चाहे आप 5 को मानो, 15 को मानो, 25 को मानो, 35 को मानो, 45 को मानो या फिर 55 को मानो, किसी को भी आप a मान सकते हो। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे d। d इक्वल टू होता है फॉर्मूला x माइनस ए अपान आई। तो x की वैल्यू मेरे पास है, a हमने एज्यूम कर लिया है 25 को, और i जो है वो इंटरवल है x में। x का इंटरवल क्या है, तो 5 के बाद आया है 15, कितने का इंटरवल है 10 का। फिर 15 के बाद आया 25, कितने का इंटरवल है 10 का। 25 के बाद आया है 35, कितने का इंटरवल है 10 का। यानी इसमें क्या है 10-10 का इंटरवल है। तो हम डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एक्स से पहले 5 माइनस ए है 25 अपान आई कितना है 10। तो क्या आएगा -20/10, भाग दोगे तो -2। तो यहाँ पे क्या आ गया -2। इसी तरीके से आप नेक्स्ट कैलकुलेट करोगे तो आएगा -1 देन 0 फिर +1 +2 और +3। अब हमें क्या चाहिए f इंटू डी। तो हम क्या करेंगे f को और d को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 में -2 से करोगे तो आएगा -10, फिर 10 में -1 से करोगे तो आएगा -10, 25 में 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0, फिर 30 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा +30, 20 में +2 से करोगे तो +40 और 10 में +3 से करोगे तो +30। अब हम क्या करेंगे माइनस वाले को एक साथ ऐड करेंगे तो आएगा -20 और प्लस वाले को एक साथ ऐड करेंगे तो आएगा +100। अब -20 और +100 को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा प्लस का 80, क्योंकि हमें क्या चाहिए f और d का समेसन चाहिए, तो आएगा +80। अब हम इसे क्या करेंगे फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, तो हमने ए को माना था, किसको माना था 25 को, तो हमने लिख दिया 25 प्लस f इंटू डी कितना आया 80, 80/100 और i कितना है 10। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट गया, क्या आया x इक्वल टू 25 प्लस 8/1। ठीक है, आप क्या करोगे इसका एलसीएम लोगे तो आएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस 8, यानी कैलकुलेट करोगे तो आएगा आंसर क्या आपका 33। ठीक है, तो इस तरीके की जो आपके अर्थमेटिक मीन जो होगी वो हो जाएगी 33। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। फिर कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ गिवन डेटा। हमें डेटा दिया गया है, उसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, क्लास इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो फिर हम वही क्या करेंगे, सबसे पहले x निकालेंगे। x हमने आपको बताया L1 प्लस L2/2 से निकालोगे, ये आपका L1 है और इधर का आपका L2 है। ठीक है, तो पहले का निकालोगे तो आएगा 5, फिर 15, फिर 25, फिर 30, फिर 45, फिर आएगा 55। फिर इसमें आप क्या करोगे, किसी को भी a मानोगे, किसी को भी आप a मान सकते हो, इट टोटली डिपेंड अपॉन यू। ओके, फिर आप d को कैलकुलेट करोगे, तो d इक्वल टू हमने क्या बताया x माइनस ए अपन आई। x की वैल्यू आपके पास है, a आपने एज्यूम किया है और i जो है वो x का इंटरवल है, जबको पता है कि इसमें क्या है 10-10 का इंटरवल है, तो इससे आप d कैलकुलेट करोगे। अब f और d दोनों मिल जाएगा तो f और d का मल्टीप्लाई करोगे, देन इसको क्या करोगे आप ऐड करोगे तो आएगा -143। अब इसे फॉर्मूले में फिट करो तो पहला है ए का मान आपका 45 प्लस समेसन एफ इंटू डी है, तो -143/100 इंटू 10। ठीक है, इसे कैलकुलेट करोगे कैलकुलेशन तो आपका आएगा 30.6
70। तो इस तरीके से हमने इस लेक्चर में पूरे के पूरे अर्थमेटिक मीन को कैसे कैलकुलेट करना है इसको हमने सीख लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मीडियन के बारे में कि मीडियन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।